जब से तुम्हारी बहन भाग गए हैं तब से तुम झुराते चले जाए। कितने हरामी इंसान हो। ये साला जब कोई बात हम किसी टाइम भूल जाते तो ये साला फिर याद दिलाता है। ये साला हर टाइम जले जख पर नमक छिड़कता है। साला लुकड़ी पूछने का काम कर रहा है। साला उल्लू पट्टा 100 जूता मारूंगा साले। बॉडीगार्ड मैं नाराज तो हो जाता हूँ लेकिन बात तो कहीं तक सही कह रहा है। ये बात हकीकत है। जब से हमारी बहन कामनी हमारा घर छोड़कर गई है नहीं भाग के गई। जो वो बात ये कही है साले। हम अपने मुंह से कहे हमारी बहन भाग गई है। तुम बहुत हरामी हो साले। ये बात सच है। जब से हमारी बहन हमारा घर छोड़कर गई है उसी दिन से हमको लड़कियों के नाम से सख्त नफरत हो गई है। हम बहुत ही टेंशन में रहते हैं। लड़कियों के नाम से हमको इतनी नफरत हो गई है लड़कियों का हम मुंह देखना भी पसंद नहीं करते हैं। और ये बात तो अच्छी तरीके से जानता है। 2 साल में हमारी ठाकुराइन 2 बार गर्भवती हुई। हमारी ठाकुराइन 2 बार गर्भवती हुई और उनके गर्भ से 2 बार 2 बेटियों का जन्म हुआ। लेकिन हमको लड़कियों के नाम से इतनी नफरत है। हमने क्या किया ठाकुराइन की गोश्त से छीन करके हमने दोनों बेटियों का गला घोट करके बहती हुई नदी में फेंक दिया। औलाद सबको प्यारी होती है लेकिन बेटी नहीं। हमको बेटी के नाम से सख्त नफरत है इसलिए हमने 2 बेटियों को मार दिया है। अब अफसोस की बात यह है एक टेंशन हमको खाया जा रही है। हमारी ठाकुराइन फिर गर्भवती है। अब तीसरी बार फिर वो गर्भवती है। दिमाग काम नहीं कर रहा है। अगर फिर कहीं उनकी गोद से बेटी पैदा हुई अगर फिर बेटी पैदा हो गई तो कितनी बेटियों को हम मारते रहेंगे कितना खून खराबा हम करते रहेंगे। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। इसलिए तुम ऐसा करो बहुत जल्दी हमारी ठाकुराइन को यहाँ पर बुलाओ। आज हम ठाकुराइन से मालूम करेंगे कि इस बार तुम्हारी गोद से बेटा पैदा होगा या बेटी। क्योंकि औरतों को ये बात अक्सर पहले से ही मालूम हो जाती है। बहुत जल्दी ठाकुराइन को बुलाओ। ठाकुर साहब ठाकुराइन के यहाँ चले फिर परेशानी बहुत है। स्वामी मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। मुझको इस दम बुलाए हो किस वास्ते मुझको इस दम बुलाए हो किस वास्ते क्या कोई भूल दासी से हो गई चलने फिरने में तकलीफ होती मुझे चलने फिरने में तकलीफ होती मुझे फिर मैं दार करी आसमियाँ गई चलने फिरने में आखिर मुझे किस लिए बुलाया गया है? ठाकुराइन हम तुम्हें किसने बुलाए हैं वो बात हम तुम्हें जरूर बताएंगे। और हम जानते भी हैं कि तुम बहुत परेशान रहती हो। वाकई में जब औरत गर्भ से होती है और जब उसको बच्चा पैदा होता है तो ये समझो कि औरत को दूसरा जन्म मिलता है। ये बात हकीकत है। औरत को क्या तकलीफ होती है वो परेशानी हम अच्छी तरीके से समझते हैं। लेकिन एक टेंशन हमको भी खाई जा रही है। हर टाइम उसी टेंशन में हम डूबे रहते हैं। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये बात तुम जानती हो जब से कामनी ने हमको धोखा दिया है कामनी हमारा घर छोड़ कर गई है उसी दिन से लड़कियों के नाम से हमको सख्त नफरत हो गई है। और नफरत यहाँ तक तुमने 2 बार 2 बेटियों को जन्म दिया। हमने तुम्हारी गोद से छीन करके तुम्हारी दोनों बेटियों का कत्ल कर दिया और नदी में फेंकवा दिया।
अब तीसरी बार तुम फिर गर्भ से हो, तुम्हें फिर बच्चा होने वाला है। अब हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं तुमसे कुछ जानना चाहता हूँ। सुनो मेरी बात। तुमको बुलवाया ठकुराइन हो इसलिए, तुमको बुलवाया। तुमको बुलवाया ठकुराइन हो इसलिए, ध्यान बातों तरफ तुम जरा दीजिए। बस यही बात दिल में और खटकती मेरे, होगा बेटा या बेटी बता दीजिए। हाँ तो यही जानना चाहता हूँ, इस बार तुम्हारी कोख से बेटा पैदा होगा या बेटी? ये बात औरतों को अक्सर पहले से ही मालूम हो जाती है। आप बात कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? ये तो सब दुनिया की कई कहावत है कि औरतों को मालूम हो जाता है कि उनकी कोख से लड़का जन्म लेगा या लड़की। स्वामी, हमसे छुपाने की कोशिश मत करना। आप जानकारी चाहते हैं? आप क्या पूछते हो स्वामी मेरे? आप क्या पूछते हो स्वामी मेरे? ऐसे कैसे बताऊं जिस बात को डॉक्टर के यहाँ आप चलिए अभी जांच करवाइए आज ही रात को। हाँ स्वामी, अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इसकी जांच करा लीजिए डॉक्टर के यहाँ चलकर। यानी तुम्हें कुछ नहीं पता है? मुझे नहीं। नहीं ठकुराइन, तुम्हें सब कुछ मालूम है और जानती भी हो कि बेटा पैदा होगा या बेटी, लेकिन बताने से शायद इनकार कर रही हो। और इनकार इसलिए कर रही हो, तुम्हारे दिल में इतना खौफ भरा हुआ है कि 2 बार हमने तुम्हारी कोख की जन्मी हुई 2 बेटियों को मार दिया है। इस हो सकता है वही हाल हमारा फिर हो, इसलिए तुम बताने से इनकार कर रही हो। तुम्हारा कहना है कि हॉस्पिटल चल करके इस बात का पता लगाया जाए, जांच करवाया जाए कि बेटा पैदा होगा या बेटी। हाँ सर। अगर ये बात है तो मैं तुम्हें लेकर के हॉस्पिटल चलूंगा, लेकिन हॉस्पिटल चलने से पहले यहीं पर हमसे एक बात सुनो और हमारी एक शर्त सुनो। आखिर क्या कहना चाहिए? अगर मेरी शर्त मंजूर कर लो तब तो हमारे साथ हॉस्पिटल चलो, वरना यहीं पर मरो। आखिर बताइए आपकी क्या शर्त है? वो शर्त हमारी ये है, ठीक है चल रहा डॉक्टर के वहां, ठीक है चल रहा डॉक्टर के वहां, किंतु एक बात मेरी समझ लीजिए, घर से बेटी हुई पैदा इस कोख से, मार दूं दोनों को गोली, समझ लीजिए। मेरे कहने का साफ मतलब यह है, मैं हॉस्पिटल लेकर तुम्हें चलूंगा, लेकिन इस बार अगर तुम्हारी कोख से बेटी पैदा हुई तो हॉस्पिटल के बाहर ना तुम आओगी और ना ही तो तुम्हारी बेटी, यानी माँ बेटी दोनों को वहीं पर गोली मार दूंगा। मेरी कोख से जन्मी हुई 2 बेटियों को आपने मार दिया है, मेरी आंखों के सामने उनका गला घोट कर फेंक दिया। इस बार आप अगर मेरी कोख से लड़की ने जन्म ले लिया तो उसके साथ साथ आप मुझे भी गोली मार दें। अरे तुम तो क्या, अगर मेरा बस चले तो दुनिया में जितनी बेटियां हैं सबको हम गोली मार दें। लड़कियों के नाम से सख्त नफरत है मुझे। अरे क्या हमारी इज्जत है, जिस गली से मैं गुजरता हूँ लोग मुझे सलाम करते हैं, लेकिन हमारी बहन ने नाक कटवा दिया, वो भी तो एक लड़की है। एक लड़की आपकी बहन कामनी
वो घर से भागकर शादी कर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी होने वाली सारी बेटियों को आप जान से मार दे। आपके जैसा अगर दुनिया का हर एक बाप सोचने लगे तो दुनिया से बेटियों को नामो निशान ही मिल जाएगा। इस घर के अंदर बेटियों का पैदा होना मना है। कोई भी बेटी पैदा होगी वो अपनी जिंदगी नहीं मौत लेकर आएगी। मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ, अगर बात मंजूर है तो चलो हमारे साथ, वरना यहीं पर मरो। नहीं, मैं एक औरत जात हूँ, आपकी हर बात मानना मेरा फर्ज बनता है। मैं आपके साथ चल रही हूँ। हमारे साथ चलो। अरे ठाकुराइन, तुम नहीं जानती हो हमारे दिल पर क्या गुजरती है। अरे चोट जिसको लगती है दर्द उसी को होता है। चलो हमारे साथ, लेकिन फैसला बहुत ही सोच समझ कर लेना, क्योंकि इस टाइम तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला है। जी ठीक है, आओ मेरे साथ। कैसे हो? अच्छे है, बहुत जम रहे हो। जान तो तुम हो रही हो, क्या माल है। चंपकलाल, जी सर। इस वक्त हॉस्पिटल में मरीज काफी आ रहे हैं। बहुत आते हैं। इस क्षेत्र में जितने भी मरीज होते हैं सब मरीज हमको मिलते हैं। अगर इसी तरह हमारे हॉस्पिटल में मरीज आते रहे तो हम लोग दिन दुगुनी रात चौगुनी कर रहे हैं, समझ लो। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते। ठाकुर साहब, आप अचानक हमारे हॉस्पिटल में मुझे याद किया होता, मैं दौड़ कर चला आता। डॉक्टर, कुछ काम ऐसे होते हैं जो बुलाने से नहीं जाने से ही होते हैं। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि यहाँ पर किस लिए आया हूँ। शट डाउन। आने का मकसद यह है डॉक्टर, ये बात तुम जानते हो कि ये हॉस्पिटल जो है ये हमारी ही जगह में बना हुआ है, और इस हॉस्पिटल को हमारे पिताजी ने ही बनवाया था, और इस हॉस्पिटल की स्थापना भी हमारे पिताजी के कर कमलों द्वारा हुई थी। और डॉक्टर की जब कभी कोई जरूरत पड़ती थी, हमारे घर में कोई बीमार या कोई परेशानी होती थी, तो डॉक्टर खुद चलकर हमारी हवेली पर जाते थे। कभी यहाँ पर आने का मौका नहीं आया। लेकिन ठाकुर साहब, हाँ। आपको अचानक हमारे हॉस्पिटल में आना ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई? डॉक्टर, अचानक हमारा आना इसलिए हुआ, हम अपनी ठाकुराइन को लेकर के आए हैं। हाँ, हम अपनी ठाकुराइन को लेकर आए हैं क्योंकि हमारी ठाकुराइन इस टाइम यानी पेट से है, प्रेग्नेंट है, और उनको बच्चा होने वाला है। हाँ, उनके बच्चा होने वाला है। लेकिन डॉक्टर, हमारा कहना यह है, हमारी ठाकुराइन को बच्चा पैदा होने से पहले ठाकुराइन की तुमको एक जांच करनी है। ठाकुर साहब, जांचें तो कई प्रकार की होती है, आप कौन सी जांच करवाना चाहते हैं? मैं उन तमाम जांचों की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब तुम्हें जांच इस बात की करनी है कि इस बार हमको पता चल सके कि ठाकुराइन की कोख से इस बार बेटी पैदा होगी या बेटा। ठाकुर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसी जांच करना कानूनन अपराध है। डॉक्टर, अपराध क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, ये हम नहीं जानते। हमने जो कह दिया तो कह दिया। बहुत जल्दी ठाकुराइन की जांच करो और पता लगाओ बेटा पैदा होगा या बेटी। ठीक है ठाकुर साहब, जैसी आपकी मर्जी, मैं जांच करने जा रहा हूँ। जांच करो। अब जौन अंदर होई पैदा तो सर वही जांच करो। ठाकुर साहब, ठाकुराइन की हालत बहुत खराब है क्योंकि बच्चे की पैदाइश का समय बिल्कुल करीब आ चुका है। ऐसी स्थिति में जांच नहीं हो पाएगी। ठाकुराइन की तबीयत बहुत ही ज्यादा सीरियस है और बच्चे की पैदाइश का टाइम बिल्कुल नजदीक है, और ऐसी स्थिति में जांच नहीं हो सकती। हाँ ठाकुर साहब, क्योंकि ठाकुराइन की तबीयत ज्यादा खराब है, नाजुक स्थिति में है।
ऐसे में ठाकुर साहब जच्चा और बच्चा दोनों की जान का खतरा है। अच्छा, ऐसी स्थिति में हम सिर्फ एक ही को बचा सकते हैं। आपको जच्चा चाहिए या बच्चा? यानी इतनी नाजुक हालत है ठकुराइन की जो तुम दो में से एक ही को बचा सकते हो? हाँ ठाकुर साहब। जच्चा ही चाहिए या बच्चा? हाँ। तो ठीक है डॉक्टर, ये मेरा फैसला है। हर हाल में बच्चा चाहिए। ठाकुराइन मरती है तो मर जाने दो, मरती है मर जाने दो, हमको बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। और एक बात और सुन लो। बोलिए ठाकुर साहब। हमको बच्चा चाहिए, वो भी लड़का चाहिए। हर हाल में बेटा पैदा होना चाहिए। ऐसा ही होगा ठाकुर। ठीक है, हम जा रहे हैं कैंटीन चाय पीने के लिए और तुम उनकी देखभाल करो। और हम कैंटीन से जब वापस आएंगे तो यहाँ हॉस्पिटल के अंदर एकदम सब खुशी का माहौल होना चाहिए, सबके चेहरों पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। ठीक है, और हर हाल में बेटा पैदा होना चाहिए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। एक बात और सुन लो डॉक्टर, अगर इस बार कहीं ठकुराइन की कोख से बेटी पैदा हुई तो ना रहेगी बेटी और ना रहेगी ठकुराइन और ना रहेगा यह हॉस्पिटल। समझ गए हो? मैं जा रहा हूं, हर हाल में बेटा पैदा होना चाहिए। बस सब लोग कायदे से देखभाल करना और कोई भी गलत कोई खतरा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ खतरा हुआ, अगर कहीं बेटी पैदा हुई तो इस हॉस्पिटल पर सुबह बुलडोजर चलेगा, समझ लेना। बेटा चंपकलाल, ये कैसा ठाकुर है? हरामी ठाकुर है। हम लोगों के बस में कुछ होता तो हम लड़की किसी को नहीं देते, सब लड़के ही पैदा करते यहाँ पर। ये तो भगवान की मर्जी है, किसी को लड़का देता है तो किसी को लड़की देता है और लेना पड़ता है। नर्स, बहुत जल्दी जाओ ठाकुराइन की देख रेख करो, देखो क्या मामला चल रहा है वहाँ। इंजेक्शन लिए जाओ कि टाइम कम हो गया है, जल्दी इंजेक्शन लगाओ, जल्दी काम हो जाए। चंपकलाल, वो ठाकुर कहकर गया है कि हमको बेटा ही चाहिए, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो क्या होगा? उनका हम लोगों ने कहीं ठिकाना नहीं लगी। और सर, आपके खुशी की बधाई देने आई हूँ। क्या है इसका मतलब चंपकलाल? सर, बात यह है, ठकुराइन साहब के बेटी का जन्म हुआ है। नालायक, खुशी की बात बताने आई थी। मैं क्या कर सकती, पेट में बेटी थी तो बेटी तो होगी। अरे वो तो बात सही है, लेकिन पहले तो हम लोगों को खुद कर दिया। और सर, यहाँ पे मीठा मंगवाओ, बटवाओ। आपसे मिलना भी चाहते हैं ठकुराइन। मीठा ना, ये सोचो कि हॉस्पिटल यहाँ रहेगा या नहीं। ये नहीं है, मीठा ना बटवाओ, हाँ। ये हॉस्पिटल यहाँ से खुदवाओ। हाँ, अब हम लोगों का क्या होगा? ठाकुराइन की हालत कैसी है? अरे जाओ, उन्हें फौरन लेकर आओ। क्या होगा? अब क्या होगा? चंपकलाल, मामला तो बड़ा खराब हो गया है। लगता है अब क्या होगा? होगा नहीं, अब ऊपर जाने की तैयारी करो। हरामी ठाकुर साला है ना। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, वादा करो आप मेरी बात से इनकार नहीं करेंगे। ठाकुराइन, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी बात से इनकार नहीं करूँगा। आखिर आप कहना क्या चाहती है? डॉक्टर आपसे विनती यही हमारी है, डॉक्टर आपसे। विनती यही हमारी है, मेरी बेटी नहीं, मेरी
कोई, राज ये राज रहे जान ना पाए कोई, पालना प्यार से, पालना प्यार से, प्राणों से भी ये प्यारी है, पालना प्यार से। ये आसे मेरी नहीं बल्कि ये तुम्हारी बेटी है, इसे तुम पालोगे। मुझे वादा करो, मुझसे वादा करो डॉक्टर। ठाकुराइन, ये तुम क्या कह रही हो? अपनी बेटी मुझे दे रही हो? हाँ, बात कुछ भी नहीं, बात कुछ भी नहीं आती समझ तुम्हारी है। बात कुछ भी नहीं आती समझ तुम्हारी है। आप क्यों इस तरह, आप क्यों इस तरह होती बड़ी दुखारी है। अपनी बेटी मुझे सौंपती, कुछ बोलो तो ये है ठाकुर की, ये है ठाकुर की अमानत बड़ी न्यारी है, ये है ठाकुर की। ठाकुराइन, अपनी बेटी को मुझे दे रही हो, ये तो ठाकुर की अमानत है जो बहुत ही न्यारी है। नहीं डॉक्टर, ये ठाकुर की अमानत न तो कोई प्यारी है न तो कोई न्यारी है। जिंदगी मेरी बेटी के लिए जय बचा, जिंदगी जिंदगी मेरी बेटी के लिए जय बचा, मार डाले ये ठाकुर से जान से, लड़की के नाम से उनको नफरत बहुत, आप दीजिए बचन मुझको ईमान से। ये मेरी कोख से जन्मी हुई पहली बेटी नहीं है। इससे पहले दो बेटियों ने मेरी कोख से जन्म लिया, लेकिन ठाकुर ने मेरी गोद से छीनकर मेरी आंखों के सामने उन दोनों बेटियों का गला घोट दिया, और मैं देखती रही, मैं कुछ न कर सकी। इस लड़की को मैं जिंदा रखना चाहती हूँ, ठाकुर के हाथों नहीं देना चाहती हूँ। इसे वो मार देंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ इसे तुम पालोगे, संसार में इसे अपना नाम दोगे। मुझे वचन दो डॉक्टर, वचन दो मुझे।